नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। आमे 70 श्लोक पर्यंत पढ़ी थिले। अच्छा, हिंदी सब लोग हिंदी। आप कौन सा लैंग्वेज समझते? ओडिया तो हिंदी। आप लोगों को हिंदी समझ में आता है? आपको भी हिंदी समझ में आता है? ठीक है। पिला मैंने बेसी पार्टी करे नहीं। पिला मैंने के पार्टी करे नहीं, पार्टी करे नहीं। पार्टी बंद करो। भगवान चतुर्वर्ग फला भक्तिर विष्णु नाड़पतपः फलम अनाद्य विद्या सुदृढ़ पंचक्लेश वर्धिनी। राजा इंद्रदुम्न विष्णु भक्ति द्वारा चतुर्वर्ग फल प्राप्त होते हैं। विष्णु भक्ति करने से चतुर्वर्ग फल प्राप्त होता है। चतुर्वर्ग क्या है? त्रिवर्ग क्या है? धर्म अर्थ काम और धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग है। तो लोग जो भक्ति करते हैं उसके बारे में प्रश्न कर रहे हैं कौन? इंद्रदुम्न महाराज। इसको नारद मुनि के कंदपुराण 10वें था। इंद्रदुम्न महाराज पूछ रहे हैं कि महिमा विष्णुर्भक्तेस्तु साधु प्रोक्तो महामुने तस्याः स्वरूप जिज्ञासा चिरान्मे हृदि वर्तते। लक्षणं वर्णय दानं भक्तेर्वैष्णव पुंगवः तदन्यो हि भक्त्या स्याद् विज्ञातो में महितळे। इंद्रदुम्न महाराज पूछ रहे हैं कि हे नारद मुनि, आप जो उत्तम विष्णु भक्ति के बारे में बताए हैं उनके स्वरूप जानने के लिए मेरे प्रबल आग्रह आ रहे हैं। और आपसे अतिरिक्त आप जो परम वैष्णव श्रेष्ठ है, आपसे अतिरिक्त अतिरिक्त इस बात को और कोई इस भूतल में नहीं बता सकते। तो नारद मुनि भक्ति की परम ज्ञाता है। भक्ति सूत्र भी नारद मुनि रचना किए हैं। और जितने भी वैष्णव आप जाने हुए आदिकाल में परम वैष्णव जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सब नारद मुनि के ही शिष्य है। यहाँ पर इंद्रदुम्न महाराज भी नारद मुनि के ही शिष्य है। तो अपने गुरु नारद मुनि को प्रश्न कर रहे हैं कि हमें विष्णु भक्ति और वैष्णव की लक्षण के बारे में बताइए। साधु राजम स्तोया पृष्ठम भक्ति लक्षणम उत्तमम कथयिष्यस्य यथार्थम त्वं भक्ति भाजनम उत्तमम। आप उस भक्त की उत्तम भक्ति के लक्षण के बारे में बताइए। ये नारद मुनि बता रहे हैं, ये जो तत्व है ये परम गुह्यतम है।
जिसकी श्रद्धा और विश्वास जो अपात्र है उनको नहीं दिया जाता है, लेकिन आप परम विष्णु भक्त है, इसलिए आपको मैं ये बताऊंगा। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि दो प्रकार के भक्ति है, गुण श्रेय एंड निर्गुणा। सामान्य तो विशेषाजम विष्णुर्भक्ति सनातनिम अत्यंत सुख संप्राप्त विच्छदे दुख संतते हेतु रे कोयम वेति संशयो भक्तिरुच्यते त्रिधासा गुण भेदन तुरिया निर्गुणा मता। त्रिधासा गुण भेदन, हम यहाँ पे जो जीव है वो गुण के अधीन में रहते हैं। जब गुण के अधीन में रहकर भक्ति करते हैं तो गुणाधीन भक्ति है। तीन गुणों के अधीन रहने से, तीन प्रकार गुणों में आधार होकर हम जो भक्ति करते हैं वो त्रिगुणाचार भक्ति है। अगर हम इसे आध्यात्मवाद में पूर्णतः निवास करके गुणों को परे होकर जो भक्ति करते हैं उसको निर्गुणा भक्ति कहते हैं। तो भक्ति कितना प्रकार हुआ? दो प्रकार, सगुणा भक्ति, निर्गुणा भक्ति। जो काम क्रोधाभिभूतानां दृष्टाम अदन्य पश्यताम लब्धहे चा विचाराय भक्ति रूप तामसी। जो व्यक्ति काम और क्रोध की वशीभूत होकर और दोषयुक्त पदार्थ को ग्रहण करते हुए ही, मतलब दोषयुक्त पदार्थ को त्याग नहीं कर पाया हुआ है, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की इच्छा के आधार पर भक्ति करते हैं और व्यभिचार त्याग नहीं कर पाते, तो उनकी भक्ति को तामसिक भक्ति कहते हैं। समझ गए? थोड़ा ज्यादा संस्कृत, मतलब साहित्य के शब्द ज्यादा है, मैं इसको व्याख्या करता हूं। काम क्रोध की वशीभूत, काम मतलब बहुत कुछ प्राप्ति करने की आशा, भोगने की इच्छा, और क्रोध, काम जब घनीभूत होता है, प्राप्ति अप्राप्ति दोनों के कारण, प्राप्त हो या अप्राप्त हो, क्रोध में परिवर्तन हो जाता है जब वो ज्यादा घनीभूत होता है। तो उसी की बाहर में जिसकी भक्ति ना है, जो काम और क्रोध के अंदर में रह गया हूं, काम क्रोध त्याग नहीं कर पाया हूं और दोषयुक्त पदार्थ ग्रहण कर रहा हूं। दोषयुक्त पदार्थ क्या है? जो शास्त्र में मना किया गया है, जो अधर्म है, उसी को अगर वो त्याग नहीं कर पाया, और जिस भक्ति में लाभ, लाभ मतलब कुछ भक्ति के बदले उनको चाहिए, जगन्नाथ के सामने जाके केला दे दिया, नारियल दे दिया, हाथ जोड़ के मांगने लगा, शुरू हो गया, ये चाहिए वो चाहिए। तो इस प्रकार लाभ की इच्छा है। और कुछ लोग और थोड़ा ज्यादा बढ़ते हैं तो उसको पूजा की इच्छा रहता है कि मुझे लोग सम्मान करे, मैं बड़े श्रेष्ठ विद्वान पंडित हूं, मुझे पूजा प्रदान करे, प्रतिष्ठा, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मैं भक्त हूं, मुझे सम्मानित करिए, एक प्रकार प्रतिष्ठा, ये सब इच्छा रहता है। तो इस प्रकार भक्ति तामसिक है। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा है किंतु दोषयुक्त पदार्थ ग्रहण नहीं करते, अधर्म को त्याग किया है, वेद की निर्देश मानकर जो जिंदगी जी रहे, वेद की आधार पर जिंदगी जी रहे, वेद निर्देश और वेद में जो निषिद्ध है उस वस्तु को वो ग्रहण नहीं करता है, तो वो दोष ग्रहण नहीं करता है, अधर्म को त्याग किया है, धर्म की रास्ता पर है और भक्ति करता है, लेकिन लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा नहीं छोड़ा है। तो काम उनमें रहता है, प्रतिष्ठा की इच्छा रहता है, भोगने की इच्छा रहता है, परंतु उसने भगवान की भक्ति सही से करता है, पूरा विधि में समय पर करता है, पूजा अर्चन, नाम ग्रहण, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, बंधन, सारा भक्ति करता है और नियम का भी पालन करता है। कौन सा अधर्म नहीं करता है? धर्म का चार स्तंभ है,
धर्म अगर एक गौ माता है तो गौ माता का 4 पैर जैसा है। वो 4 धर्म का पैर क्या है? सत्य, दया, तपस्या, ताको दे दो वो तही बोला। आगे भगवान को अर्पण करो, भगवान देते ना, भगवान को अर्पण है भगवान को अर्पण है तो ये भी 3 माला है। विष्णु भक्ति कर रहे हैं और अधर्म को त्याग किया है। अधर्म मतलब धर्म का जो 4 पाद है, क्या क्या है? सत्य, दया, तपस्या, सूची। सत्य सत्य कैसे नष्ट होता है? अगर कोई व्यक्ति अनैतिक उपाय में धन उपार्जन करता है, झूठ बोलता है, जुआ, गैम्बलिंग, जुआ जानते हैं ना, गैम्बलिंग, जुआ, ये सब नशेड़ी, ये इसके साथ रहकर गलत तरीके से धन कमाता है, इसकी सत्य नष्ट हो जाता है। दया, दया कैसे नष्ट होता है? जिन जीव को दया करना धर्म की सार है। जब चैतन्य महाप्रभु को यह प्रश्न किया गया कि सारे धर्म का क्या सार है, तो उन्होंने 2 बात बताए थे। क्या है? जीवे दया, कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। अगर कोई व्यक्ति एक धार्मिक जीवन जी रहा है तो उनमें ये कम से कम 2 लक्षण आना चाहिए, तब जाके वो आध्यात्म में है। अगर ये 2 लक्षण नहीं है तो वो आध्यात्म में नहीं है। तो क्या है वो? जीव दया, कृष्ण नाम, भगवान के नाम जप करना, श्रवण करना, प्रचार करना, सेवा करना। जितना भी नवविधा भक्ति है इसको कहते हैं नाम ग्रहण आदि भी। अगर नाम ग्रहण सही से हो रहा है तो बाकी भक्ति भी उनको सही से हो रहा है, बाकी भक्ति सही से हो रहा है तो नाम ग्रहण भी अच्छे से होगा। तो सारे भक्ति को नाम ग्रहण आदि भी कहते हैं। जिनको भगवत नाम आश्रय है और वो जीव के प्रति दया करता है तो उसको सारे धर्म का सार प्राप्त हुआ है। तो वही जीव को प्रति दया रखना क्यों? जिस कारण आप आज सुखी है। आप कैसे सुखी है? विष्णु भक्ति के कारण। कैसे? कि विष्णु ही सतचित आनंदमय है। जो आनंद जो सर्वदा प्राप्त होना चाहिए, चिरंतन है, जो ज्ञानमय है। आनंद 2 प्रकार का है, विद्या से प्राप्त हुआ आनंद, अविद्या से प्राप्त हुआ आनंद। अविद्या से प्राप्त आनंद क्या है? वो स्वल्प क्षण है। रसगुल्ला खाया, जीवन में जितना समय है उतने समय आनंद हो, फिर इधर से जब नीचे चला जाएगा उसका टेस्ट रहेगा क्या? यहाँ पे रहने पर रसगुल्ला टेस्ट आता है क्या? यहाँ तक जीवन में जितना समय है स्वल्प समय। भगवान नाम में चिरंतन आनंद है, भगवान भक्ति में चिरंतन आनंद है। ये आनंद भी प्रबल है। कितना प्रबल? समंदर का जल जितना प्रबल है और एक जल का बिंदु जितना क्षीण है, उतना अविद्या का सुख क्षीण है और उतना प्रबल है विद्या का सुख। तो यहाँ पे जो चित्त, भगवान के जो 3 शक्ति है, क्या? सत चित्त आनंद, वो 3 तत्वों से बने हैं। सत चित्त आनंद। आनंद मतलब प्रत्येक जीव आनंदमय अभ्यासात, वास्तव में इनका स्वरूप में वो सुख ढूंढ रहे हैं। संख्या या अनंत सुखो तार प्रयोजन। उनको अनंत सुख चाहिए ही चाहिए। आप में से कोई है जिसको सुख नहीं चाहिए? इतने सारे काम काज जो भी कर रहे हैं इसका पीछे लक्ष्य तो एक ही होगा ना, कि सुखी हूंगा मैं। क्या ऐसे कोई एक काम है जिसके पीछे आप सुखी ना हो, ऐसा उद्देश्य है आपका? नहीं। तो सुखी होना आपका धर्म है। क्यों? भगवान परम सुखमय है, भगवान आनंदमय अभ्यासत है, इसलिए आपको भी वही सुख चाहिए। लेकिन ढूंढ रहे कहा? भगवान को छोड़कर। जो सुख भगवान को लेकर है उसको कहते हैं विद्या सुख। चित्त, चित्त के शब्द, चित्त शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञानमय और विद्या। आपको क्या सुख चाहिए? चिरंतन सुख, विद्या से आया हो परम आनंद, उसको कहते हैं
सत चित आनंद, वही आपको चाहिए। लेकिन आप क्या ले रहे हैं? अविद्या का सुख ले रहे हैं, जो टेम्पररी, जो परमानेंट नहीं है, और बहुत कम क्षण भंगुर सुख, क्षण भंगुर अर्थात कम समय के लिए रहे, वो भी अविद्या से। कई सारे सुख आप मन से ही एडजस्ट करते हैं, जो दुख है उसको कहते हैं यही सुख है वो दुख, आप मानते हैं उसको सुख। अविद्या का यही है सुख, और इस कारण हम जो सुख के पीछे भागते हैं वो सच्चिदानंदमय नहीं। तो हमें जो सुख प्राप्त होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि सच्चिदानंदमय सुख होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ये सत चिद आनंद की आश्रय लेकर भक्ति करते हैं, अधर्म की त्याग करते हैं, तो पहला अधर्म क्या है कि जीव के प्रति दया रखे। मांसाहार करेंगे तो अधर्म हो गया, जीव के प्रति क्या दया आप करें? मांसाहार तो कर रहे तो दया कैसे आया? हुँ? जो जीव, अगर कोई मर गया, छूने से ही आप पूजा पूजी नहीं कर सकते, धर्म मंदिर नहीं जा सकते, यहाँ तक दर्शन होने से भी कोई जा रहा है, अगर सब जा रहा है, दर्शन किया तो भी जाके आपको स्नान करनी चाहिए। तो कैसे एक जीव को हत्या किया, कितने बड़े पाप, फिर उसका हड्डी और मांस इसको लाके उस किचन में रसोई किया जहां पे भगवान के लिए रसोई करना चाहिए, जहां को छूना पाप है। कितनी निर्बोधता है, अविद्या का दुख है ये। तो धर्म का एक स्तंभ यह है कि दया आपका अगर नष्ट हो जाता है तो जीव की मांसाहार करने से, मछली मछली मांस, अंडा, कुछ भी हो, ये सब दया नष्ट करता है। सत्य क्या नष्ट किया? अनैतिक उपाय में धन उपार्जन करना, या जुआ ताश पर ये सब जो भी है, गैम्बलिंग करना, उससे क्या नष्ट हो गया? सत्य नष्ट हो गया। सत्य, दया, तपस्या कैसे नष्ट हुआ? नशा द्रव्य सेवन करने से, दारू, कोई भी नशा, गांजा, बहुत सारे नशा है, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा। जो पान भगवान को अर्पण होता है उसमें नशा नहीं है, नशा का अलग पान है, गुटखा, ये सब नशा वाला है। इससे क्या नष्ट होता है? तपस्या नष्ट होता है। और पवित्रता कैसे नष्ट होता है? अगर पर नारी के प्रति संभोग की दृष्टि रखना, या पुरुष के प्रति, नारी का पुरुष, पुरुष का नारी, इससे पवित्रता नष्ट होता है। इस प्रकार चार पहिया पे जो धर्म रूपक गौआ चलते हैं, अगर ये चार पैर ही टूटा हुआ है तो कैसा धर्माचरण करेगा? भक्ति तो करता है लेकिन ये चार अधर्म को त्याग नहीं किया तो वो होगा तामसिक भक्ति। ऐसे बहुत बड़े तपस्वी खुद को बहुत बड़े भक्त मानते हैं लेकिन है तामसी। कौन है? उदाहरण, हिरण्यकशिपु। इतनी बड़ा तपस्वी कोई और नहीं किया है। लाखों साल तक खड़े होकर ब्रह्मा जी की तपस्या किया था। बहुत बड़े तपस्वी रावण, शिव जी की क्या तपस्या नहीं किया है। कितने भक्त भक्ति नहीं करते शिव जी की, लेकिन दूषित द्रव्य त्याग नहीं करते, तो वो हुए तामसिक भक्त। फिर आएंगे राजसिक। भक्ति में आ गए हैं, चार नियम का ठीक से पालन करते हैं। जैसे हमारे इस्कॉन में भक्त देखे होते हैं, चार नियम बहुत स्ट्रिक्टली पालन करते हैं, लेकिन मन में भोगने की इच्छा त्याग नहीं हुआ है। कुछ लोग तो डायरेक्ट जाके मांगते हैं, कुछ भक्त जानते हैं कि नहीं मांगना है लेकिन मन में रहता है अंदर में, वो थोड़ा ऊपर है। जो लोग डायरेक्ट उसी में पड़े, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये दो, वो दो, बिजनेस करते हैं भगवान से। ये देंगे तो पूजा करेंगे, नहीं तो नहीं। पहले तो बाद में जाके उसको कहते हैं क्या? मानसिक। पहले ये कर दो, मैं जाके वो करूंगा, बाना लगाऊंगा, डोरी बांधूंगा, बहुत सारे कुछ कुछ चीज है, ये कर दो मैं ये दे दूंगा। बिजनेस है भगवान के साथ, राजसिक है। अगर वो अधर्म ना किया हो, अगर अधर्म कर रहे तो राजसिक भी नहीं, तामसिक हो गया, पूरा निचले स्तर। अगर लाभ में है
तो वो राजसिक का निचला स्तर है, लाभों से ऊपर चला गया लेकिन पूजा प्रतिष्ठा मन में है। वैष्णव लोग जो भी अब हम सब भक्त हुए हैं, इतना ओपनली भगवान को नहीं मांगते, मन का अंदर रहता है ये हो जाए तो अच्छा होगा, भगवान ने ऐसा कर देना चाहिए, मैं इसका भक्त हूं, मेरा क्यों इतना परेशानी है, क्यों ये जरा व्याधि ये सब है। भगवान ने बोले है महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। महात्मा ना जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको हमेशा भगवान अपने जोगमाया शक्ति के द्वारा परिचालित करते हैं, महामाया के जरिए नहीं। जो राजसिक, जो तामसिक है, राजसिक तामसिक खास करके तामसिक है, मोघासा मोघ कर्माण मोघ ज्ञान विचेत सह राक्षसी आसुरी चैव प्रकृति मोहिनी आश्रिता। मोहिनी प्रकृति अर्थात महामाया देवी, महामाया अर्थात दुर्गा देवी, ताकर उनके जो कठिन नियम है उस नियम में राक्षस और असुर को दंडित करते हैं, उनके द्वारा वो नियंत्रित होते हैं। लेकिन जो भक्त है वो जोगमाया देवी सुभद्रा जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है उनके द्वारा भक्तों को नियंत्रित करते हैं, उनके कई जन्मों के पापों को एक छोटा सा दंड में निपटा देते हैं। दंड या करो या जीवन चर्चा करो, भक्त तो यही प्रार्थना करता है स्थान स्थिता हृतगत मनोभाग अपी नमस्यन्तस्य। हर समय मेरे को जो स्थान आपने दिए है उसी स्थान में रहूंगा, इस शरीर से, इस मन से, इस वाणी से केवल आपका ही सेवा करूंगा। जो तामसिक भक्त क्या करता है, शरीर से, मन से, वाणी से अधर्म करता रहता है। भक्ति तो करता है, जगन्नाथ को प्रेम करता है, विष्णु को प्रेम करता है, या शिव जी को प्रेम करता है, या ब्रह्मा को प्रेम करता है, प्रेम करता है, लेकिन उसका दोष को त्याग नहीं किया है, अधर्म को त्याग नहीं किया है, और पाने का इच्छा है। यहां तक इनकी पाने की इच्छा है, क्या है कि भगवान का जगह लेने की इच्छा है। मैं ही भगवान हूं, हिरण्यकशिपु, रावण, कंस आदि असुर, ये सब प्रकृति मोहिनी आश्रिता, भगवान की मोहिनी प्रकृति के आश्रय में। तो राज और तम गुण में भक्ति का अंतर समझ गया। तो जितने सटल है, धीरे धीरे भक्त जब आगे बढ़ता है साधु संघ के कारण, उन्नत साधु संघ होने से भक्ति से जाए थे। एक भक्त दूसरा भक्त को साधु संघ के कारण इतने क्या मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, इतने उत्साह प्रदान करता है, और ये सारे जो असुविधा है, जो कष्ट है, उसकी वास्तविक ज्ञान प्रदान करते हैं कि भगवान कितने दयालु है, ये सब ज्ञान प्रदान करते हैं। तो उन्नत भक्त संघ से कनिष्ठ भक्त उत्तम बनता है। तो धीरे धीरे वो पूजा प्रतिष्ठा, लाभ से लेकर पूजा प्रतिष्ठा सब त्याग कर लेता है, तब सात्विक बनता है। सात्विक स्तर में क्या है, उसको पारलौकिक लौकिक में अंतर समझ है, ज्ञान नहीं। ज्ञान राजसिक भक्तों को भी है, सात्विक भक्तों को केवल ज्ञान नहीं, उसको विज्ञान पता है कि पारलौकिक और लौकिक में क्या अंतर है। लौकिक सुख अविद्या का सुख है, और पारलौकिक सुख विद्या का सुख है, जो भगवान भक्ति से प्राप्त होगा। तो क्या अंतर है, श्रवण दर्शन घ्राण भोजन वासना, यही 4 चीज है। आप अविद्या से ले सकते हैं 5 चीज, क्या है, श्रवण दर्शन घ्राण भोजन वासना। श्रवण कैसे, कान से, दर्शन चक्षु से, घ्राण नासा से, भोजन जीवा से, स्पर्श से वासना, तो स्पर्श करने की इच्छा, ये अविद्या से हो सकता है, उसे क्या होता है, अनर्थ उपजाता है, और भक्ति से, वास्तव सात्विक की भक्ति से दूर रखता है। लेकिन वो भक्त जब ये सब त्याग करके पारलौकिक से यही वस्तु ग्रहण करता है, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन अर्चन दास्य साक्ष्य आत्मनिवेदन, 9 प्रकार के जो भक्ति है ये पारलौकिक है, ये इस लौकिक जगत का नहीं है। भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, नाम नामी अभिन्न। भगवान के संधिनी शक्ति में 7 परिचय है। पहला 4 परिचय क्या है, नाम रूप गुण लीला, और आगे जाएंगे तो भगवान की दिव्य धाम,
भगवान की अंग, वस्त्र, सुदर्शन चक्र, गदा, पद्म, ये सब उनके आभरण, परिकर उनके भक्तगण, ध्रुव, प्रहलाद, नारद, सनक, सनत कुमार आदि समस्त भक्तगण, द्वादश महाजन, ये सब उनके परिकर है। गोप गोपी परिवेष्टितम नाम गोपाल चूड़ामणि, समस्त गोप गोपी, समस्त पांडव गण, अन्य समस्त भक्त इनके परिकर है। ये इनसे अलग नहीं है। भगवान के नित्य परिकर उनके उनसे अलग नहीं है। जीव दो प्रकार के हैं, बद्ध जीव, मुक्त जीव। वो परिकर मुक्त जीव है, और हम सब जो इस जगत का ये बद्ध जीव है, भक्ति करके हम भी मुक्त बन सकते हैं। तो इस प्रकार जो भक्त सात्विक भक्ति आचरण करता है, राजसिक भक्ति को त्याग करता है, केवल पारलौकिक आनंद को प्रमुखता देता है, वो केवल भक्ति की सुख को आस्वादन करता है। जो भक्ति का सुख नहीं है उसको त्याग करता है। त्याग करता है तो क्या सन्यासी हो जाएगा? नहीं, भोजन करेगा तो केवल प्रसाद करेगा, केवल प्रसाद ग्रहण करेगा। अगर कभी दर्शन करने की इच्छा हुआ तो परम सौंदर्य में भगवान की जो नीलकांत रूप, पद्म पलाश लोचन, पद्म चरण कमल मकरंद, उसी को ही आग्रहण करते हैं। भगवान चरण कमल में जो मकरंद, जैसे भौरा है ना, वो केवल पद्म की मकरंद प्राप्त करने के लिए इतनी आसक्त रहता है, कभी वहां पे बैठ के वो मकरंद लेते लेते पद्म बंद हो जाता है, उसको पता नहीं चलता। भगवान की भक्त ऐसे ही केवल भगवान की चरण कमल, उनको अर्पित पुष्प, यही आग्रहण करते हैं। श्रवण क्या करते हैं? उनकी कथा, उनकी लीला। दर्शन करते हैं उनके रूप, श्रवण करते हैं उनके लीला, आग्रहण करते हैं उनकी पाद कमल में अर्पित हुई पुष्प, चंदन, गंध आदि अगुर, यही उनकी आग्रहण है। वासना क्या है? कि भगवान की चरण कमल की स्पर्श, नारी पुरुष की स्पर्श की आनंद की उसको कोई अभिलाषा नहीं रहता है। तो इस प्रकार का वो विशुद्ध बन जाता है, उसको कहते हैं सात्विक भक्त। पारलौकिक आनंद ले रहा, लौकिक आनंद को त्याग किया है, परंतु सत्व से ऊपर नहीं गया। जब तक प्रेम को एकमात्र आधार नहीं बनते तब तक त्रिगुण आचार में रहते। कृष्णेन्द्रिय प्रीति वंशा तारे बलि प्रेम, आत्मेन्द्रिय प्रीति वंशा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वंशा धरे प्रेम नाम। अपना ही इंद्रिय की सुख की प्रयास अगर आप करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? काम। केवल कृष्ण की इंद्रिय की प्रीति अगर आप कामना करते हैं, केवल, केवल मतलब केवल आत्मा इंद्रिय प्रीति जीरो, बिल्कुल भी नहीं, केवल कृष्ण की इंद्रिय प्रीति वांछना कर रहे हैं आप, प्रेम बस। ये आप जानते हैं कि जगन्नाथ जगत की आधार है। केवल इस सारे सृष्टि में जो भी कुछ आप देख रहे हैं, जिनकी लोम राजी से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, जिनकी निश्वास से वेद निकलते हैं, सारे वेद में जो ही एकमात्र जानने वाले वस्तु है, जो परम कारुणिक है, जो सारे सृष्टि स्थिति लय करते हैं, जो सब की पालन करते हैं, भक्तों को भी और असुरों को भी, वो परम पुरुष भगवान परम दयालु सबकी उच्च है। इसी प्रकार जानकर प्रेम बस होकर जब भक्ति किया जाता है तो उसको कहते हैं निर्गुणा भक्त।
उस स्थिति में भक्त जानता है कि मैं भगवान के अंश हूं और भगवान मेरे हैं। सकृत एव प्रपन्न च तब अस्मित् इति च जाचचे अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। तब भगवान बोल रहे हैं, एक बार इस स्थिति का जब भक्त आ जाता है, उसका यही ज्ञान है कि हे कृष्ण, मैं संपूर्ण आपका हूं और आप भी मेरे हैं। मेरे कोई धन नहीं है, मेरा केवल एक ही धन है, वो कृष्ण। मेरा केवल एक ही धन है, क्योंकि आपको धन के पीछे भागने की क्या जरूरत है? जब सारे धन का अधीश्वर साढ़े सर्ज पूर्ण भगवान आपका हो जाए तो और धन का क्या आवश्यकता है? मूढ़ है वो लोग जो छोटे छोटे धन के पीछे भाग रहे हैं। जहां पर परमेश्वर प्राप्त हो सकते हैं, यह जगन्नाथ श्री पुरुषोत्तम धाम क्षेत्र में जो भी जगन्नाथ की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, ये अति सुलभ में प्राप्त हो जाते हैं। अनेक जन्म की पाप को तुला जैसा दावाग्नि में प्रवेश करते हुए नष्ट हो जाते हैं। ऐसे श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम धाम में प्रवेश करते हुए ही अनेक जन्म की पाप तत्क्षणात दग्धीभूति होकर नष्ट हो जाता है। सिंधु स्नान करे या कोई नीलाद्रि शिखर में जो कल्प वृक्ष है उसकी छाया में आ जाए या रोहिणी कुंड जल में स्नान कर लिए, उसके बाद पाप तो किसी का रह ही नहीं सकता। और जो नीलमाधव या जगन्नाथ की दर्शन किए हैं तो उसको मुक्ति तो निश्चित है। अगर ऐसे दया आपको बिना कुछ योग्यता देख के भगवान कर रहे हैं तो आप फिर उसी भक्त उचित व्यवहार करिए। भक्त उचित व्यवहार, इतने करुणा आपको जगन्नाथ कर लिए, निर्गुण भक्त बनने का योग्यता तो दे दिए, लेकिन आप बने नहीं। आपको प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट दे दिया गया तो क्या करेंगे? एक दिन में भारत को नष्ट कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर होने का योग्यता भी तो होना चाहिए। आपको प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट दे दिया जाएगा, फिर करेंगे क्या आप? हैं? क्या करेंगे? तुरंत भारत पाकिस्तान युद्ध कर देंगे। क्या क्या कर लेंगे पता नहीं। योग्यता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतने बड़े योग्यता आपको वैष्णव बनने की योग्यता दे दिए, सारे पापों से मुक्ति कर लिया, अभी क्या कर रहे हैं? मान लीजिए आपको वीजा मिल गया, पासपोर्ट मिल गया, टिकट भी मिल गया विदेश जाने के लिए, आप जाके अपराध करेंगे तो क्या होगा? आपका पासपोर्ट जब्त कर लेगा ना पुलिस। आपको भगवान जगन्नाथ योग्य बना नहीं है भक्त बनने का, वैकुंठ धाम जाने का, लेकिन आप कर क्या रहे उसके बाद? अभी तो वैष्णव बनिए, अभी तो सारे अधर्म को त्याग कीजिए। यहां तक आप यहां पर कथा सुन रहे, पुरुषोत्तम क्षेत्र को अपने मानस चक्षु में दर्शन कर रहे हैं, तो आपको वही क्षेत्र का महिमा प्राप्त होगा, सारे पाप नष्ट हो जाएगा। उनके निर्मल्य जो उधर से आया हुआ है प्राप्त किया है तो मुक्ति ही प्राप्त हो जाएगा। इतने कल्याण कर रहे हैं भगवान, अभी तो कर क्या रहे हैं? मन्य गुंजर स्नान है बच्चा। हाथी गया जल में, अच्छे से स्नान किया, पानी उछाल उछाल कर फिर बाहर आ गया, फिर जितने कचरा है अपना ऊपर डाल रहा है। भगवान ने आपको योग्य बना दिया मुक्त होने का, फिर क्यों अवैष्णव आचरण कर रहे हैं? समझ रहे हैं? तो यही है निर्गुण भक्ति के बारे में बोल रहे हैं नारद जी। तो इस प्रकार जो भक्त निर्गुण भक्ति आचरण करते हैं उनके बारे में बताते हैं। श्लोक है 91। एकमपि समाश्रित्यं क्रमान् मुक्तिपथं व्रजेत विष्णुर्भक्ति विहीनस्य स्रोतस्माताश्च चाक्रियः प्रायश्चितादिकं तीर्थयात्रा कुत्सादिकं तपः कूणे प्रसूति शिल्पानि सर्वलौकिक भूषणम्। इस भक्ति को आश्रय करने के बाद मुक्ति मार्ग अति सहज से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति विष्णु भक्ति विहीन है, अगर वो कई जन्म से वेद पठन कर रहे हैं, श्रुति स्मृति के निर्देश में कथित क्रियाकलाप कर रहे हैं, यज्ञ व्रत तपस्या आदि कर रहे हैं,
प्रायश्चित कर रहे, अनेक तीर्थ की भ्रमण कर रहे, अति कुछ व्रत तपस्या आदि कर रहे हैं, और बहुत बड़े कुल में जन्मा हुआ है, जैसे ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ है, बहुत बड़े शिल्पपति है, मतलब प्रचुर धन है, सब कुछ है, और बहुत ही प्रतिष्ठित है, ये सब लौकिक भूषण ही केवल है, इसे कोई फायदा नहीं है। काय क्लेश फलम तेषाम स्वर्णी व्यभिचारात्वत् कूढ़ाचार विहीनोऽपि दृढ़ भक्तिर जितेन्द्रिय प्रशस्तः सर्वलोकानां तो अष्टादश विद्यक भक्तिहीन नृपश्रेष्ठ सज्जाति धार्मिकस्तथा। जैसे एक असत स्त्री अगर व्यभिचार कर रहे हैं तो उसको उसका कोई मूल्य नहीं है, वो केवल शारीरिक क्लेश ही मात्र कर रहे हैं। जो कूढ़ाचार व्यक्ति है, अगर वो बहुत ही भोग कर रहा है, जितेंद्रिय नहीं हो पा रहा है, तो वो चाहे कितने भी प्रतिष्ठित हो, वो नीचा ही है। जैसे कूढ़ाचार स्त्री चाहे कितना भी ऐश्वर्य प्राप्त किया हो, लोक समाज में उसका कोई प्रशंसा नहीं करता। चाहे कोई बेश्या, चाहे कितना भी बड़ा मोहल्ला बनाया हो, कितने भी सोना का अलंकार पहना है, उसको कोई बुद्धिमान व्यक्ति समाज में कोई जो कुलाचारी स्त्री है, जो सती स्त्री है, क्या उसका प्रशंसा करेगा, उसका कोई सम्मान देगा? इस प्रकार ऐसे कोई भी व्यक्ति जो विष्णु भक्ति नहीं करते हैं, चाहे कितने भी प्रतिष्ठित है, उसका कोई मूल्य नहीं है। नावल्प भाग्य से पुंसा ही विष्णु भक्ति प्रजायते जानतु संपद्य जत्ने न कृत्य कृत्या न सिद्ध्यते। ये जो विष्णु भक्ति किसी अल्प भक्ति से प्रकट नहीं होने वाला। नारद मुनि कह रहे, हम नहीं कह रहे, कौन कह रहे? नारद मुनि। आप सोच रहे थे टाइम पास करके भक्ति कर लेंगे और आपको विष्णु भक्ति प्राप्त हो जाएगा, ये अल्प भक्ति से प्राप्त नहीं होने वाला है। तो फिर पुरुषोत्तम क्षेत्र का क्या महत्व है? ये तो बिना कुछ भक्ति की जाजन से दे, हाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। जया वेद जगन्नाथ सा विद्या परिकीर्तिता जेन प्रीणाति भगवान तत्कर्मान अशुभ नाशनम। जिन विद्या के बल में जगन्नाथ को जान सकते हैं, वही विद्या ही वास्तव में विद्या है। जिसके जरिए भगवान की प्रीति हो सकता है, वही शुभ कर्म है, वो सारे अशुभ को नष्ट करता है। तो विष्णु भक्ति अल्प भक्ति में नहीं प्राप्त होता है, परंतु पुरुषोत्तम क्षेत्र में वो प्राप्त होता है। जो जगन्नाथ को जानने के लिए विद्या की आश्रय लेता है, उसको भक्ति और भक्त की विद्या दृढ़ व्रत मनुष्य के रूप में विष्णु भक्ति प्राप्त हो सकता है। एतादृश विष्णु भक्ति कि अगर पदरज कोई स्पर्श कर ले तो वो भी पवित्र हो जाता है। और ऐसे कोई विष्णु भक्त आपको प्राप्त हो रहा है, इसकी चरण का एक धूल अगर आपके ऊपर आ जाए तो आप पवित्र हो जाएंगे, सारे पाप आपका भी नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे भक्त अति महान है, जो सृष्टि स्थिति विनाशनम स्वच्छया प्रभवत्य असौ किम पुनः क्षुद्र कामनम भूमि स्वर्गादि संपदकम। जिनकी भक्ति करने से जो भगवान समग्र सृष्टि स्थिति विनाश करने में समर्थ है, वो पृथ्वी में कोई आधिपत्य या स्वर्ग कामना कभी नहीं करते, क्योंकि ये भक्त को जो क्षेत्र प्राप्त होगा वहां पे भूमि ही चिंतामणि प्रस्तर है। जहां पे ये भक्त जा सकता है वो भगवान के धाम, वहां पे भूमि ही चिंतामणि है। आप हीरा जेवर उसके पीछे भागे है ना, कोहिनूर हीरा बहुत दाम है, कितना साइज है, छोटा बड़ा इतना। भगवत धाम में भूमि ही चिंतामणि है। कोहिनूर हीरा आपको जो मांगे वो नहीं दे सकते, लेकिन चिंतामणि को जो मांगेंगे वही प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए आप भगवत धाम में जन्माष्टमी करना है, आपको करोड़ों करोड़ों ट्रक प्रसाद चाहिए, पुष्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, एनीथिंग जो चाहिए सोचते ही आपको पास प्रकट हो जाएगा। करिए जो करना है, कष्ट नहीं करना पड़ेगा। ये चिंतामणि, जो चाहिए वो प्राप्त होगा। जहां पे जल ही अमृत है, दूसरों की कथा ही
गान जैसा है, संगीत जैसा है। कोई आपस में कर्कश बातें नहीं कहते। इस संसार में एक दूसरे को तो बहुत कष्ट देते ना वाणी से, लेकिन वहां से वाणी हर किसी का गान जैसे, संगीत जैसे आनंद प्रदान करता है। यहाँ पे कोई दुखी नहीं है, नाचते नाचते सब चलते हैं। गमनम नृत्यम, वहां पे भगवान की दिव्य मधुर बंसी स्वन से सब अति आनंद विभोर में रहते हैं। तो वो है भगवत धाम, जहां पे आप जाने वाले हैं। तो क्यों इस भौतिक पृथ्वी में कोई आधिपत्य, या राजा होना, या प्राइम मिनिस्टर होना, प्रेसिडेंट होना, क्या प्राप्त होगा उसे? क्यों एक भक्त इसके प्रति आसक्त होगा? ये कौन बोल रहे? नारद मुनि बोल रहे। तो वो इस पृथ्वी का सुख तो छोड़ो, स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक तक जाने भी इच्छा नहीं करते। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति की इच्छा उनका नहीं है, मुक्ति की इच्छा भी उनका नहीं है, सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है। तो जो तामसिक भक्त है उसको भुक्ति चाहिए, स्वलोक में, इस लोक में और परलोक में। जो स्वलोक में भुक्ति की इच्छा करते हैं, तामसिक भक्त है, वो अति बेसी में अगर धर्म भक्ति किया है तो उसको पितृलोक प्राप्त होता है। फिर अपना जो क्रेडिट कार्ड में जितना बैलेंस है खत्म हो गया तो फिर से नीचे आना है। जितनी पुण्य है उतने समय पितृलोक में भोग करने के बाद फिर से भूलोक को आना पड़ेगा। जो राजसिक भक्त है वो स्वर्ग लोक जा सकता है। स्वर्ग लोक में भोग करने के बाद आ ब्रह्मा भुवन लोक को पुनर्वृत्ति अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सबको वापस आना पड़ेगा। तो जो राजसिक भक्त है स्वर्ग लोक जा सकता है, जो सात्विक भक्त है वो ब्रह्मलोक सत्यलोक तक जा सकते हैं। लेकिन जो निर्गुण भक्त है, पूर्ण विष्णु भक्त, केवल विष्णु की प्रीति के आधार पर भक्ति करते हैं, वो भगवत धाम जाते हैं। इनका पुनर्जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम, जहां पे जाने के बाद फिर से आपको जन्म मृत्यु चक्र में आना ही नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार जो भक्ति विष्णु को करते हैं, परम भक्ति करते हैं, तो वो क्यों, इनको तो सत्यलोक भी नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, तो वो क्यों ये छोटे वस्तु के प्रति आसक्त होंगे? जब तक प्रेम बस सेवा के सत्य की भक्ति उन्नत वैष्णव की संग प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक मन तो इधर उधर भटकता रहेगा। जिस दिन शुद्ध भक्त चरण कमल में परम आश्रय ग्रहण कर लिया और विष्णु भक्ति ही एकमात्र काम में हो गया, उसको ये सारे द्रव्य, ये सारे सिद्धि, ये सारे वस्तुआ तुच्छ ही लगेंगे। नारद मुनि आश्चर्य हुए, क्यों विष्णु भक्त को ये सारे वस्तु प्रति आसक्ति होना चाहिए? वासुदेवस्य भक्तस्य न भेद्यो विद्यते अनयो, वासुदेवस्य च भक्तास्तेषां वक्ष्यामि लक्षणम। नारद मुनि बोल रहे हैं कि इस प्रकार वासुदेव के जो भक्त है उसका क्या लक्षण है, मैं बता रहा हूं कि वो देख रहे हैं कि वासुदेव और उसके अंदर में कोई अंतर नहीं है। प्रशांत चितः सर्वेषां सौम्यः काम जितेन्द्रियाः कर्मणा मनसा वाचा परद्रोहम अनिच्छवः। वो कभी भी काय और मन और वाक्य में दूसरे की अनिष्ट नहीं करते हैं, दूसरे की हानि नहीं करते, दूसरे को कष्ट नहीं देते हैं। काय मतलब शरीर में, मन से, अपना मन में भी दूसरों की बुरा नहीं सोचते हैं, और वाक्य में भी किसी को कष्ट नहीं देते हैं। और क्या नहीं करते हैं? प्रशांत चित्त, सर्वदा अति आनंद में, क्रोध काम की वर्जन किए हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इनको कभी ग्रस्त नहीं करते हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह सबको भगवान की सेवा में लगाने के तरीका जान लेते हैं। ये सबको भगवान की प्रेम बस सेवा में लगाते हैं। दयार्दमुनस्य नित्यं स्तेहि सा परांखुकः गुणेषु परकीयेषु पक्षपात समन्वितः। इस प्रकार अंतकरण में सर्वदा करुणा रस में आर्द्र होता है। तो ऐसे वैष्णव हमेशा पर दुख में दुखी होते हैं। जिस भक्ति के कारण वो आज परम आनंदमय स्थिति में है, ऐसे करुणा वो हर किसी को देना चाहता है। क्यों? क्योंकि भगवान भगवत गीता जो ज्ञान दिए अर्जुन को,
अंतिम समय में, अंतिम श्लोक में क्या कहते हैं? कंक्लूजन कहते हैं, निष्कर्ष कहते हैं, सार कहते हैं। तो अंतिम में कहते हैं, अगर मेरे प्रसन्नता तुम चाहते हो तो यही परम गुह्य ज्ञान भक्ति की रहस्य मेरे भक्तों को प्रचार करो। इससे ज्यादा प्रिय काम मेरा कुछ नहीं है। कितने भी कर्म, कितने भी धर्म, कितने भी भक्ति करो, अगर कोई मेरे भक्ति की ये प्रचार दूसरों को करता है और उसी कल्याण से वो भक्त परम सुखी बनता है, इससे ज्यादा प्रिय कर्म मेरा कुछ नहीं है। ये ऐसा आगे भी कभी कोई ऐसा भक्त में मेरे से ज्यादा प्रिय नहीं होगा इस भक्त से, जो मेरे कथा को प्रचार करके ये भक्ति दूसरों को भी प्राप्त करवाता है। तो इस भक्त का भगवत धाम जाना तय है, इसमें कोई संदेह मत रखो। भक्ति मई पराम कृत्वा लभति तदनंतरम। मेरे परम भक्त, मेरे परम भक्ति को भी वो प्राप्त करेगा और इस शरीर को त्याग करने के बाद भगवत धाम भी वो प्रत्यावर्तन करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इस प्रचार की सेवा में आप चाहे कभी श्रोता बने, कभी भक्ता, कभी वक्ता बने, या कभी इस प्रचार की सेवा में आर्थिक सहयोग करे, सबको यही समान फल प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। तो विष्णु भक्ति की और लक्षण हम बता सकते हैं, लेकिन समय अभी हो गया है, अभी यहाँ पे विश्राम करेंगे। ठीक है। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय। गुरु महाराज श्री श्रीपाद की जय। जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।